वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। हमारा फेसबुक मार्केटिंग का मॉड्यूल चल रहा है। आज जो है ना हम काम करेंगे वो हम देखेंगे कि हम एक अवेयरनेस की कैंपेन को देखेंगे, ठीक है। और अवेयरनेस की कैंपेन में मैं आपको आज एक स्ट्रेटजी टीच करूंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड को रिवॉल्व कराएंगे अपने परफेक्ट ऑडियंस के माइंड के अंदर, ताकि वो ऑडियंस जो है वो आपके पेज पर आए या आपकी वेबसाइट पर आए तो उससे आपकी ऑडियंस बिल्ड हो। और मैं अभी थोड़ा सा स्केच करके समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कैंपेन पे ले जाता हूं, सही है। आज का लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल उसमें इंशाल्लाह समझ भी आएगा, ठीक है। मैं फेसबुक का इंटरफेस ला रहा हूं और मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं। हमने जो फेसबुक है ना, इसमें जो फेसबुक है इसमें हमने जो है ना ये करना है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है पहले वो ले लें। अवेयरनेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ले लें। अवेयरनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो ये है कि देखें, आपका जो फनल है, ठीक है, आपका जो ये फनल है, ठीक है, ना वो देखो, फनल इज अ सेल्स प्रोसेस। बस फनल इज अ सेल्स प्रोसेस। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई चीज बेचनी होगी, हो सकता है आपको इंगेजमेंट करनी पड़े, इंगेजमेंट कर अवेयरनेस देनी पड़े, फिर उसको एंगेज करना पड़े, एंगेज करके फिर आपको लीड जनरेट करनी पड़े, लीड जनरेट करने के बाद मीटिंग सेल करनी पड़े, मीटिंग सेल करने के बाद फिर आप उसकी क्लोजिंग करें और फिर उसके अंदर फॉलो अप भी हो रहे हो, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, ये चीजें भी हो रही हो। तो ये सारी चीजों को ऑटोमेट करना जो है ये आपका फनल कहलाता है। अब इस पर्टिकुलर किसी बिजनेस में ऐसा होगा, किसी बिजनेस में कुछ और होगा, किसी बिजनेस में कुछ और होगा, किसी बिजनेस में आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। तो अभी उसकी डिटेल में ना जाए, अभी ना जाए, आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। अभी सिंपल ये करें कि भाई आज का जो हमारा गोल है अवेयरनेस, हम बस उसके ऊपर अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, व्हाई वी वांट टू यूज अवेयरनेस। देखो, कोई भी पर्टिकुलर चीज आप जब सेल करते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस मिलेंगे। कोई ऐसे बिजनेस होंगे जो कि अभी अभी खुले हैं, अभी अभी ओपन हुए हैं, अभी अभी उसकी बर्थ हुई है। तो ऐसे बिजनेस का लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आपको जरूरत पड़ेगी कि यार देखो, बात तो सही है, कॉमन सेंस कहता है कि मैं लोगों को अवेयरनेस दूं, ठीक है। तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि सर, जब आप थोड़ा सा, आप हो सकता है आपके जहन में से कुछ लोगों के जहन में आ जाए कि सर जब हम एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं तो भी तो लोगों को पहले अवेयरनेस होती होगी, फिर वो इंगेज होते होंगे। पहले तो अगर एक नए बंदे के पास मेरा ऐड जाता है एंगेजमेंट की कैंपेन से, तो उसको पहले, आज फर्स्ट टाइम एक ऐड दिखा, तो ऐड दिखने के बाद जो है उसको अवेयरनेस ही हुई ना, और अवेयरनेस के साथ फिर वो एंगेज हो गया। अगर उसको दिल चाहा कि हाँ यार ये मेरा, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस बिजनेस में, तो वो उसको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, या वीडियो व्यूज देखेगा, वीडियो देखेगा। तो मतलब वीडियो देख रहा है, टाइम लगा रहा है, तो मतलब इंगेज हो रहा है। तो आपके जहन में आएगा कि सर जब इंगेजमेंट की कैंपेन है उससे भी अवेयरनेस तो हो जाती है ना, यस और नो? तो और इसी तरीके से अगर आप लीड या सेल्स की एक्चुअली कैंपेन चलाते हैं, तो जब आपका एड उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जाएगा, आपकी ऑडियंस को आपका एड दिखेगा, तो पहले अवेयरनेस होगी। नए बंदे को गया तो पहले अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस होने के बाद हो सकता है कि बोले भाई मैं तो अभी जो है वो नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें, और फिर फेसबुक ने उसको दोबारा दिखाया
फिर तीसरी दफा दिखाया, चौथी दफा दिखाया, तो अल्टीमेटली उसका माइंड मेकअप हुआ और वो एंगेज हुआ। मतलब आपका एक ऐड दिखा, फिर दूसरे दिन दूसरा ऐड दिखा, फिर तीसरे दिन तीसरा ऐड दिखा, और वो एंगेज होता रहा, और एंगेज होने के बाद उसके दिल में एक डिजायर पैदा हुई और उसने जाके आपको लीड दे दी या उसने आपसे जाके खरीद लिया। तो आपके जहन में आएगा सर ये भी तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, फर्क समझ लें, ये मेन चीज है। इसमें फर्क क्या है जिसमें अक्सर लोग मार्केटर्स और आपकी तरह जो न्यू लोग होते हैं वो परेशान होते हैं। इसमें फर्क ये है कि देखो, जब आप डायरेक्टली ये वाली कैंपेन चलाते हैं लीड या सेल्स की, तो ये एक्सपेंसिव होती है। मतलब इसके 1000 एड्स दिखाना एज कंपेयर टू अवेयरनेस के एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर मैं सेल्स और लीड की कैंपेन डायरेक्टली चलाऊंगा ना, तो 1000 एड्स दिखाने की कॉस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर 200 रुपए पर 1000 एड्स रुपीज 200 रुपीज लग रहे हैं, तो आप जब अवेयरनेस की चलाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको 20 रुपीज के अंदर जो है वह ये 1000 एड्स दिखें। तो आप कहेंगे, आपके जहन में आएगा कि सर फिर क्या हम बेवकूफ हैं कि हम लीड की कैंपेन क्यों चलाएंगे, फिर तो हम 20 रुपए वाली चलाएंगे। अब यहाँ पे फर्क ये है कि देखो, फेसबुक जो है अवेयरनेस की कैंपेन में ऐसे लोगों को दिखाता है जिनको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस हो जाए, मतलब रीच हो जाए, आपके वीडियो व्यूज मिल जाए। ये हमारी मर्जी है कि हम 3 तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। 3 तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। एक, रीच। रीच का, जब रीच में बोलूं ना, तो हमेशा याद रखना इसका मतलब है यूनिक लोग। रीच का मतलब मार्केटिंग की टर्म में, फेसबुक की टर्म में है यूनिक लोग। आप यूनिक, ये यूनिक, ये यूनिक, यूनिक लोग, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक पहुंचाए। फेसबुक ज्यादा से ज्यादा नए नए लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाए। ठीक है, तो फेसबुक का काम होता है अवेयरनेस की कैंपेन में सिर्फ नए नए लोगों तक आपका नाम पहुंचा देना। आया वो लीड बनेगी, इस चीज को वो ऑप्टिमाइज नहीं करता। फेसबुक ऑप्टिमाइज या फोकस नहीं करता कि वो जिनको वो ऐड दिखा रहा है उसके अंदर उसको लीड भी जनरेट करवाए, मतलब उसके पीछे लग जाए, वो देखे कि यार ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। ये नहीं करता फेसबुक। कहां पे नहीं करता? अवेयरनेस की कैंपेन में नहीं करता, लेकिन लीड की कैंपेन में करता है, क्योंकि उसका फोकस, उसका पीछे एल्गोरिथम, उसका जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे हुई हुई है कि वो आपके उस ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप आप ऑडियंस उसको देते हो ना कि यार इस ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाओ, उसमें से देखता है कि कौन से लोग जो है ना वो जाके इन चीजों को, इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स को जो है ना वो रिसर्च, वो ढूंढ रहे हैं और उनको अपनी लीड दे रहे हैं, तो वो उनके पीछे लग के उनसे लीड निकलवा के आपको दे देता है। और जाहिर है दोनों के अंदर फर्क ये है, दोनों के अंदर फर्क ये है कि भाई देखो, जब मैं डायरेक्टली, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर मेरा फनल ऐसा है कि मैं डायरेक्टली लीड जनरेट कर लूं, तो मैं डायरेक्टली लीड की कैंपेन चलाऊंगा। सही है, अब सुन लो, डायरेक्टली लीड। अब आप बोलेंगे अच्छा वो कैसा बिजनेस है? भाई सपोज एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसको लगता है कि यार मैं ना भले आज फर्स्ट टाइम एड चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास ना ऑफर बहुत जबरदस्त अच्छी है, और ऐसा थोड़ी है कि यार मैं जो है ना वो उसको डायरेक्टली कोई बोलूंगा कि तुम मेरा ऐड देखो और खरीद लो। वो जाहिर है मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, मिलेगा ना, मुझसे पहले मीटिंग करेगा ना। तो मैं डायरेक्टली लीड की कैंपेन चलाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन लोग मीटिंग करते हैं। अब सपोज उसने ये कैंपेन चलाई लीड की, एक कैंपेन चलाई जिससे लीड जनरेट होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम मिल जाता है। जब उसे चलाया तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि यार बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि लोगों को पहले लीड कैंपेन से ही पहले अवेयरनेस हो रही है, और वो अभी 10 दफा देखने के बाद जाके लीड दे रहे हैं, 20 दफा देखने के ऊपर लीड दे रहे हैं, क्योंकि लीड वाला जो हॉर्स है वो एक्सपेंसिव हॉर्स है। तो एक्सपेंसिव हॉर्स के जरिए अवेयरनेस भी हो रही है,
एंगेजमेंट भी हो रही है और लीड भी जनरेट हो रही है। तो फिर मार्केटर क्या करते हैं, जब इस चीज का डेटा आ जाता है तो वो फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, मैं सबसे पहले ना कम पैसों में अवेयरनेस क्रिएट कर दूं, ताकि उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं फिर उनको मैं लीड की कैंपेन वाला एड दिखाऊं। तो उससे क्या होगा कि मेरी कॉस्ट कम होगी। अब बात समझ में आई? सही है। आप मेरी वीडियो को रिप्ले करना तो आपको फिर समझ में आएगी ज्यादा। तो रीच, तीन तरीके से हम जो है ना अवेयरनेस दे सकते हैं, रीच, वीडियो व्यूज और अवेयरनेस। तीनों में फर्क क्या है? रीच के मतलब यूनिक लोगों को दिखाएगा। अगर आपकी अप्रोच ये देखो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो बिजनेस है, इसमें मैं यूनिक लोगों तक पहुंचूं और उनको अवेयरनेस दूं, तो आप रीच की कैंपेन चलोगे। उसमें किसी की सवाबदीद के ऊपर है कि यार वो आपने भले उसमें जो लैंडिंग करवानी है, मतलब जब आपके एड को वो क्लिक करे तो वो कहां पर लैंड करे, वो आप चाहें तो व्हाट्सएप रख लें, चाहे आप वेबसाइट रख लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन फेसबुक का जो माइंड है, जो दिमाग है, जैसे एक बंदे को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा तू फ्लायर बांट, तो उसके दिमाग में होगा कि भाई और मैंने उसको बोला कि तुम देखना हर दफा एक नए बंदे को देना। अब उसका काम ये है कि वो फ्लायर ले जाएगा, बस नए बंदे को देगा, उसको वो कुछ और नहीं करेगा, वो कुछ और नहीं करेगा। अगर मैं उसको बोलूंगा कि देखो तुम जो है ना, मैं अपने पियून को बोलूं कि देखो तुम जो है ना वो ये करना, ये 1000 फ्लायर हैं और हर नए बंदे को देखना और अंदाजा लगा लेना कि यार वो 25 साल के अंदर अंदर हो, 24 से 18 से 25 साल के अंदर जो लोग, तो तुम जाओ कॉलेज जाओ, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाओ, वहां पे तुम्हें ऐसे लड़के मिल जाएंगे। तुम पीछे चले जाओ माचू यूनिवर्सिटी, दूसरी जो यूनिवर्सिटी अल्फा कॉलेज चले जाओ, इस तरह से। तो अब उसका दिमाग क्या होगा कि बस ये। अब मैंने एक दूसरा बंदा खड़ा किया, मैंने कहा भाई देख, तू जिसको देना ये फ्लायर, उसको बोलना कि क्या तुम मुझे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम दे सकते हो अपना, तो मैं तुम्हें जो है वो 20 मिनट्स की मीटिंग करवाऊंगा फ्री में, स्ट्रेटेजी तुम्हें मिलेगी तुम्हारे बिजनेस के अंदर। तो उसने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो दूसरे के पास चला जाएगा, तीसरे के पास चला जाएगा, लेकिन मांगेगा हर किसी से कि यार मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम दो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम दो। और वो अल्टीमेटली 1000 लोगों के पास गया और 2 लोगों ने दे दिए उसको, तो वो ला के दे देगा। तो ये सारा क्या है कि वो प्रोग्राम है। चाहे मैं अपने बंदे को, किसी को, एम्प्लॉय को बोलूं ये काम करो, चाहे फेसबुक की मैं कैंपेन को सेलेक्ट करके, तो फेसबुक का काम, दिमाग इस तरीके से चलता है। ये हमारा जो मार्केटर का काम है कि हम चूज करें कि हमें ऑप्शंस क्या चूज करना है एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर आवर बिजनेस। जो भी बिजनेस को हम मार्केट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस को हम मार्केट कर रहे हैं। अब बात क्लियर हुई? तो उसने 3 तरीके से हमें ऑप्शन दिए हैं अवेयरनेस के, 3 तरीके से। एक रीच, एक है वीडियो व्यूज। अगर हम सेटिंग कर देंगे ना अवेयरनेस के अंदर, अगर हम अवेयरनेस के अंदर सेटिंग कर देंगे कि भाई मैं तुम्हें वीडियो ऐड दे रहा हूं और तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना वीडियो दिखा के लेके आओ, ज्यादा ज्यादा दिखाओ, और उनको बता दो कि भाई अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो तुम वेबसाइट पे चले जाओ या व्हाट्सएप पे चले जाओ। वो हमारी मर्जी है कि हम उसके अंदर क्या कॉल टू एक्शन डालते हैं, व्हाट्सएप डालते हैं या वेबसाइट डालते हैं। सही है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब ये है कि जब हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अवेयरनेस की कैंपेन में अवेयरनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि फेसबुक जो है ना, वो जिन लोगों को दिखाएगा उनसे हर 2 दिन के बाद ये भी पूछेगा कि तुमने कौन कौन से एड्स देखे हैं। जिन्होंने आपके ऐड को क्लिक किया, हमने ये वाला ऐड देखा है, तो वो समझ जाएगा कि इसको जो है ना याद है, इसको अवेयरनेस हो गई है तुम्हारे ब्रांड की। तो इसे कहते हैं रिकॉल लिफ्ट, के चेक करके आपको बता दे कि भाई मैंने इतने लोगों को चेक कर लिया 2 दिन के अंदर अंदर कि उनको आपका ब्रांड याद है।
2 दिन तक की वो गारंटी देगा भाई। 2 दिन तक मैंने 2 दिन के बाद मैंने एक ऐड दिखाया, 2 दिन के बाद मैंने उसको एक फॉर्म दिया, उसके ऊपर उसने जो है वो मुझे कहा कि मैंने ये ऐड देखा हुआ है, तो उसे कहते हैं रिकॉल लिफ्ट, कि उसने रिकॉल किया। रीच के अंदर रिकॉल लिफ्ट नहीं होती। रीच के अंदर हमारी अपनी मर्जी है कि हम अपनी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐड एक बंदे को रोज एक दफा जरूर दिखाओ और 4 दफा कम से कम दिखाओ, जिससे उसको अवेयरनेस हो जाए। तो ये हम रीच के अंदर ऑप्शन सेट करेंगे, ये सेटिंग्स है। तो तीनों में फर्क नजर आया, रीच, वीडियो व्यूज, अवेयरनेस। रीच के अंदर यूनिक लोग, लेकिन मैं सेट कर सकता हूं कि मुझे एक बंदे को कितनी दफा दिखाना है। वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज तो वीडियो व्यूज है कि भाई आपने 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जिसने जितना सेकंड देखा, तो आप जो है वो उसकी क्या कर सकते हैं, ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। देखो हम ये स्ट्रेटजी ये है कि हम सस्ते के अंदर, सस्ता क्यों, क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन सबसे सस्ती है। सबसे सस्ती इसलिए कि उसके अंदर कमिटमेंट भी सस्ती है, कमिटमेंट कम है ना। मुझे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस थोड़ी लाने हैं, मुझे खाली अवेयरनेस पहुंचा देना है, पहुंचाना आसान है। फेसबुक पे कोई आया, उसको आपका ऐड दिखा दिया, अब उसकी मर्जी है कुछ आपको अमल करे या नहीं करे। तो ये आसान था, तो मैं कम पैसे लूंगा, फेसबुक कहेगा मैं कम पैसे लूंगा, 20 रुपए लूंगा, हजार हजार दफा, ठीक है। लेकिन हमारी फिर स्ट्रेटजी होती है कि देखो जब हम ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, वीडियो व्यूज वाला, जब ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं वीडियो व्यूज वाला, तो इसमें फायदा हमारे पास एक ये होता है कि हम फेसबुक से ऐसी ऑडियंस जनरेट करवा सकते हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को व्यू किया है। तो हमने, हमारी स्टडी क्या हुई कि पहले हमने वीडियो दिखाई, उससे व्यूज जनरेट किए, जिसने व्यू किया, जिसने नहीं किया नहीं किया, लेकिन जिसने वीडियो को व्यू किया उस पर्टिकुलर ऑडियंस का हम रीटारगेट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं कि भाई अब इनको लीड एड दिखाया जाए, क्योंकि अब इनको अवेयरनेस हो गई है। सपोज अब एग्जांपल के तौर पे मैंने रियल एस्टेट या मार्केटिंग एजेंसी का एक ऐड बनाया कि भाई फला फला यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो हेल्प कर रही है बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, टू गेट मोर रेवेन्यू, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। और हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं और हमने इन इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, रिटेल के बिजनेस पे कर लिया है, हमने जो है ना फूड के बिजनेस पे कर लिया है, हमने मेकअप के बिजनेस पे कर लिया, ये सारी चीजें हमने किया। ये अवेयरनेस 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 हुई। अब जिन्होंने हमारी वीडियो देखी उसको हमने लीड का एड बना के और उसको भेजा, और हमने कहा कि भाई इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, या डू यू वांट टू ग्रो 3 टाइम्स मोर बिजनेस, 3 टाइम्स मोर बिजनेस, अगर 10 लाख करते हो तो 30 लाख इन 3 months, लेट अस रन योर कैंपेन, या लेट अस गिव यू स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस, क्लिक दिस बटन। जैसे वो क्लिक करेगा उसकी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम हम कैप्चर करेंगे, हमारा बंदा उसको कॉल करेगा, उससे मीटिंग होगी, मीटिंग में हम उसका बिजनेस समझेंगे, उस बिजनेस के अंदर हम उसको सोल्यूशन देंगे और उसमें से हम क्लोजिंग करेंगे। हमारी स्टडी समझ, तो ये होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? अबीर, आसिफ अली, मो, स्वाले सिद्दीकी। कसम से फेसबुक देता है, मैंने फेसबुक का ही नाम लिया, मैंने फेसबुक का ही नाम लिया ना, कौन निकाल के देखो। आप रियल टाइम में, रन टाइम में देख सकोगे किसने देखा है आपका वीडियो व्यू, किसने वीडियो किसने देखा है, आपको कैसे पता चलेगा किसने देखा? तो आप कैसे निकालोगे? तो फिर क्वेश्चन ये आता है कौन निकालेगा? फेसबुक ही निकालेगा, और मैंने फेसबुक का ही नाम लिया था कसम से। आप यार जोर से बोला करो, मुझे बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर आप किसी बिजनेस को हेल्प करते हो और अगर उसको फायदा नहीं होता तो आपको वो पे करता है या नहीं? देखो डिपेंड ये करता है, सबसे पहले कोशिश हमारी और आपकी ये होनी चाहिए कि हम जो है ना वो कम से कम 3 मंथ्स की कमिटमेंट लें बिजनेस की, मार्केटिंग की। ना आप जादूगर है ना मैं जादूगर हूँ कि किसी भी बिजनेस को आपने अभी देखा और आपको लगा कि भाई ये बिजनेस के अंदर तो लोग अभी अवेयर ही नहीं है, इस बिजनेस के ऊपर कोई कंटेंट ही नहीं है, तो मुझे डेफिनेटली कंटेंट बनाना पड़ेगा, कंटेंट की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, इंगेजमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि एक ऑडियंस बिल्ड हो, ताकि मैं टेस्ट करूं कि लोग मुझे वो पर्टिकुलर मेरे से परचेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परचेजिंग होती है ट्रस्ट और रिलेशनशिप के ऊपर। एक प्रोसेस है, जैसे चाइल्ड पैदा होता है, इन्फेंट होता है, फिर चाइल्ड इस तरीके से टीनेजर बनता है। तो हमें क्या होता है, जो पहला महीना होता है बिल्कुल नया बिजनेस होता है, तो हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज सबसे पहले अप्लाई करते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी इज वर्किंग। और जब हम अब डॉक्टर कैसे करता है, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखता है, आपको बुखार तो नहीं है, गर्म तो नहीं है माथा, फिर आपको टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट से जो रिजल्ट आते हैं ना उस रिजल्ट की बेसिस पे फिर वो आपको बोलता है कि अब तुम ये वाली दवाई लो। तो रिजल्ट आएंगे नहीं। आर यू जादूगर? यू आर नॉट जादूगर, यू आर नॉट मैजिशियन, बट यू आर अ प्रोफेशनल मार्केटर। तो आप डेफिनेटली जब उसको टेस्टिंग कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वजह है, ये यूं नहीं हो रहा है, डायरेक्टली लीड नहीं आ रही है। डायरेक्टली लीड नहीं आ रही है तो एक रीजन तो ये हो सकता है आपका एड अच्छा ना हो सकता है आपकी ऑडियंस सही नहीं है। अगर आप उस पर श्योर हैं कि नहीं ऑडियंस सही है, एड सही है, लेकिन ऑफर उसको समझ नहीं आ रही ऑडियंस को, ऑडियंस जो है ना वो बहुत कोल्ड ऑडियंस है, उनकी अभी इमीडिएट नीड नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली उसकी ऑडियंस को ग्रो करोगे, इंगेज करोगे, ताकि उस पर्टिकुलर ऑडियंस को, वार्म ऑडियंस को आप ले। तो आपको ये काम करने पड़ते हैं। तो पैसे तो देता है वो, पैसे तो देगा ऑफ कोर्स। ये जो मार्केट में है ना कि अगर कोई मार्केट में आपको, ये असल में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बच्ची ने पूछा है और आप लोगों को इसकी मैं अवेयरनेस दे दूं, क्योंकि अक्सर लोग ना परेशान होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो मार्केट के अंदर गए हैं ना और किसी ने उससे मार्केटिंग का वो दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसको पैसे तब देगा जब उसके पास कस्टमर आ जाएंगे। तो आप इनफ टाइम तो लेंगे ना, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 10 फीट खड्डा खोदना है, 10 फीट खड्डा खोदना है और उसमें अगर सपोज 1 हफ्ता लगता है, तो आप अगर वो बोलेगा नहीं, आपको पता है 10 फीट खड्डा खोदना है और 1 हफ्ता लगेगा, बोलेगा नहीं यार मुझे एक ही दिन के अंदर खड्डा खोद के दो सारा, तो आप नहीं कर सकते। तो यू विल एक्चुअली एजुकेट अदर पर्सन। अगर 4 फीट खड्डा खोदेगा तो पानी नहीं निकलेगा, अब बोलेगा भाई मैं तुम्हें 4 फीट खड्डा खोदने के पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं होता, क्योंकि आप डिग कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली गोइंग देयर। किसी का अगर कोई स्टेब्लिश बिजनेस है, तो स्टेब्लिश बिजनेस के अंदर आपके पास पहले से ही डेटा होता है, अगर कैंपेन चल रही होती है तो आप उसको देख के डेफिनेटली स्ट्रेटजीज बना के उसको कर लेते हो। यूजुअली जो है वो पहला जो महीना है ना वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आप चीजों को टेस्ट कर रहे हो एंड के अंदर, एंड ऑफ मंथ के अंदर ना जाके थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू होता है और बंदे को उम्मीद होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करता हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेकंड महीने के अंदर उसके पास सिस्टम बन चुका होता है, थर्ड महीने में आप स्केल करते हो उसको, तो 3 महीने, हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 3 महीने का कम से कम। नहीं नहीं, 4 4 दिन में पता चल जाता है, 4 दिन में, 3 4 दिन में पता चल जाता है कैंपेन। हाँ, क्योंकि आप एक पैसे लगाते हैं, 4 दिन, 4 दिन आप एक कैंपेन चलाते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार, क्योंकि आप सेफ खेलते हैं ना, आप 1000 रुपए लगा दिए रोज के, 800 रुपए लगा दिए, 600 रुपए, आपको पता चल गया कि हाँ यार, अब आपने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है ये वाला एड सही नहीं है। तो ज्यादातर मसाइल एड्स में होते हैं, ऑफर में होते हैं। एड क्रिएट करना नहीं आता लोगों को, अक्सर मार्केटर्स को नहीं आता, मैं आपको बता दूं, बोले अक्सर मार्केटर्स को नहीं आता, तो इसलिए एड को सीखना इसलिए आपके लिए जरूरी है।
ऑल राइट, तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो है उनका ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब हमने ये समझ लिया ना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो गई, तो अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अब हम अवेयरनेस की कैंपेन को सेटअप कैसे करेंगे। सही है, हम अवेयरनेस की कैंपेन पे गए तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, और एक है स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन फिजिकल स्टोर लोकेशन की, जो कि बहुत कम लोग, कम आपको बिजनेस में लेंगे लेकिन मिल सकते हैं। ये उसके लिए जरूरी है कि सपोज आपको, जैसे कमालिया खद्दर का ब्रांड है, उसके पास 28 लोकल स्टोर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उसके स्टोर की लोकेशंस जो है वो एक जगह एंटर कर दें, फेसबुक को दे दें ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब पहले उसका जो है वो गूगल के अंदर एड्रेस, बिजनेस गूगल के अंदर जो है वो उसका अकाउंट क्रिएट करें, उसका जो है वो पूरा फिजिकल लोकेशन डालें, और फिर जो लोग किसी खास इलाके के अंदर है, 3 किलोमीटर के रेडियस पे, 5 किलोमीटर के रेडियस पे, सपोज बादराबाद में रहमत शीरी वो कहता है यार मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ना जो भी लोग हैं उनको बताओ कि मैं ये 20% ऑफ दे रहा हूँ, और वो जब उसको क्लिक करे ना तो उसकी, उसका मैप खुल जाए, गूगल मैप, और वो उस गूगल मैप को देखता हुआ मेरी दुकान पर आ जाए। तो इसे कहते हैं स्टोर ट्रैफिक की अवेयरनेस देना, स्टोर के ऊपर लेके आना। तो आप स्टोर के ऊपर भी ला सकते हैं इस कैंपेन से अवेयरनेस देकर, क्योंकि उस बंदे की सवाबदीद के ऊपर ना भाई, उसको ऑफर तो पता चल गई ना, आपने एक अच्छी ऑफर दी, ऑफर की अवेयरनेस हो गई। अब ये उसके ऊपर है क्या है वो कितना, क्योंकि हमेशा चाहे मार्केटिंग आप कैसी भी कर लें, लेकिन जब आपकी ऑफर होती है ना वो असल में सेल करके देती है। ये मार्केटर सब समझ लो, आपकी ऑफर, लेकिन लोगों को ऑफर अगर आपने बहुत अच्छी भी दी है लेकिन लोगों को उसका पता नहीं है, ठीक है ना, तो भी आपकी ऑफर पे रिएक्शन नहीं होगा कि भाई ये ऑफर बहुत अच्छी है, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे इनका फर्नीचर है, अब ये लगा दे भाई कोई 5 लाख की चीज 4,20,000 की, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है 5 लाख की है, तो उनको कोई फील होगा कि 4,20,000 की है या 5 लाख की है या 4 लाख। तो पहले तो अवेयरनेस देनी पड़ी, फिर स्टडी क्या होती है, मैं बता दे 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, फिर उनको रीटारगेट करते हैं, रिड्यूस प्राइस 4,20,000। अब उनको पता चल गई ना कि भाई ये अभी प्रमोशन पे है। सेंस करिए बात, नहीं करी तो कोई बात नहीं, बाद में करिए। अवेयरनेस, हम अवेयरनेस पे आते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू पे गए। अब हम कैंपेन सेटअप करेंगे, सिर्फ सेटअप करना सीखेंगे, कैंपेन की सेटअप कैसे होती है, इसकी सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने आपको अभी मना किया है कि यहाँ की सेटिंग्स में आपको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है बताने का, जरूरी नहीं। तो आपने इसका नाम रख दिया कोई भी, ठीक है ना, कि भाई हम जो है वो सपोज फर्नीचर की अवेयरनेस, फर्नीचर के कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसकी अवेयरनेस देते हैं 3। प्रोडक्ट की अवेयरनेस का मतलब है आप उस ऑफर को, प्रोडक्ट के साथ ऑफर, क्या ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा सा झूला है, ठीक है, घर में नहीं बैठे हुए होते शाम के वक्त, तो वो जो है ना बड़ा फैंसी सा इलीट क्लास का है, और ये ना इतने का है, इतने का। आप लोगों ने कहा मैं नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं कहा नहीं खरीदो, हम तुम्हें खाली ये दिखा रहे हैं कितने का, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम बताएंगे ये कितने का है, फिर हम उसको ऑफर देंगे, ठक 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 ठक। सही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम आए, हम ज्यादा काम करेंगे इस पे अभी फिलहाल, ठीक है, तो हमने सर एड सेट का जो भी रख दिया, एड सेट फॉर होम ओनर्स एंड फैमिलीज। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो रीच की कैंपेन में क्या लिखा हुआ है,
ये परफॉर्मेंस गोल, वो कहते हैं भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, ये सेटअप करना है हमें। ये इंपॉर्टेंट, तुम्हारा परफॉर्मेंस गोल क्या है। आया तुम्हारा परफॉर्मेंस गोल इंप्रेशन है, या तुम रीच करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक, या तुम्हारी परफॉर्मेंस ये है कि मैं तुम्हें ऐड रिकॉल लिफ्ट बताऊं कि तुम्हें कितने लोगों ने तुम्हारे तुम्हारे ब्रांड की अवेयरनेस हो गई है। जो मैंने नहीं कहा था अवेयरनेस वाला, रिकॉल लिफ्ट, रिकॉल लिफ्ट, ये वो रिकॉल लिफ्ट है, ये इंप्रेशन है। तो कह रहा भाई या तो मैं तुम्हें मैक्सिमम रीच दे सकता हूँ, या मैं तुम्हें मैक्सिमम इंप्रेशंस दे सकता हूँ, या मैं तुम्हें रिकॉल लिफ्ट दे सकता हूँ, या मैं तुम्हें वीडियो व्यूज दे सकता हूँ। मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस का मतलब क्या होता है, 15 सेकंड का ऐड, मतलब वो आपको बताएगा कि कितने लोगों ने कम से कम 15 सेकंड आपका ऐड देखा है। थ्रू प्ले का मतलब क्या है, 15 सेकंड ऐड। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है कि ऐसा ना हो कि आपको कल को कभी थ्रू प्ले क्या है तो आप बोले सर पता नहीं। ये नहीं हो, 15 सेकंड का ऐड, जिसने 15 सेकंड का ऐड, फेसबुक जिसने 15 सेकंड का ऐड देखा होगा वो बताएगा देखो 10 लोगों ने 15 सेकंड का ऐड देखा, 50 लोगों ने 15 सेकंड, फिर रोजाना के बेसिस पे आपको दिखाता रहेगा 5,000 लोगों ने, तब आपको पता चला यार 5,000 लोगों ने मेरा वीडियो व्यू देखा जिन्होंने कम से कम 15 सेकंड ऐड देखा, 15 सेकंड के अंदर मैंने उसको अवेयरनेस दे दी थी। तो ये इंटरेस्टेड लोग हैं। कल को 10,000 वीडियो व्यूज हो गए, 25,000 वीडियो व्यूज हो गए, 50,000, अब आप उसकी रीटारगेट करोगे, उसकी ऑडियंस फेसबुक से क्रिएट करके, जो कि सिखाई जाएगी, जो कि कस्टम ऑडियंस का टॉपिक है, कस्टम ऑडियंस का टॉपिक है कि आप किस तरीके से ऐसी ऑडियंस क्रिएट करोगे जिससे आपको वीडियो व्यूज वाली ऑडियंस मिल जाए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि यार सपोज मैं ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूं, मुझे रिजल्ट दे फेसबुक के जो 15 सेकंड कम से कम देखे, 3 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं, 15 सेकंड। दिस इज क्लियर। तो यहां से हम सेट करते हैं, आप कोई भी सेट कर सकते हैं रीच, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सही है। फिर आपने जो है वो यहाँ पर आपने ना शारा फैसल का बोल ले लिया, पेज ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे अपना डेली बजट लगाया, ठीक है। और डेली बजट में आप चाहें तो आप रख दें 300, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल कि मैं 300 रुपये रोज लगाना चाहता हूँ, 300 रुपये में आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन है ना। तो कम से कम 10 से 12 हजार यूनिक लोग मिल जाएंगे, अगर वीडियो व्यूज नहीं, वीडियो व्यूज के अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे वीडियो व्यूज सपोज आपको हो सकता है 1 रुपए का पड़ जाए, 50 पैसे का पड़ जाए, ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस और एड के ऊपर कि आपकी ऑडियंस कितनी डेस्परेट है और आपका एड कितना क्लियर है और कितना ज्यादा एक्चुअली जबरदस्त उसके अंदर कंटेंट है। तो जितना अच्छा कंटेंट होगा कॉस्ट रिड्यूस होगी, जितना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट होगा इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि फेसबुक को ज्यादा वक्त लग रहा होगा, लोग देख नहीं रहे होंगे, और फेसबुक एक्चुअली आपको 15 सेकंड के वीडियो व्यूज लाने के चक्कर में घूम रहा होगा पागलों की तरह। सही है, क्लियर। अब अगर मैं इसमें ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैं करता हूँ रीच, सपोज मैंने कहा रीच, तो अब आप देखेंगे कि आपके ना कुछ यहाँ पर एक मिनट देख लूं। हाँ ये शो मोर ऑप्शंस, सॉरी,
यहाँ पे शो मोर ऑप्शन, इसी के अंदर ना अवेयरनेस की जो सेटिंग है ना, इसी में आपके पास है फ्रीक्वेंसी कैप, ये आता है, ये बाय डिफॉल्ट यूं नजर आता है, तो आपको शो मोर ऑप्शंस को क्लिक करना पड़ेगा। सही है, और ये तब आपको नजर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं वीडियो व्यूज लेता हूँ, सही है, अगर मैं वीडियो व्यूज लेता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको कब चार्ज करेगा वो, जब आपके इंप्रेशन की बेसिस पर। तो आपका क्वेश्चन ये था कि ये कैसे चार्ज करेगा, तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई जब एक वीडियो व्यू मेरा मिल जाए उसकी बेसिस पे चार्ज करे, तो उसकी बेसिस पे चार्ज करेगा, लेकिन करेगा ये उसी तरीके से कि अगर इसने 500 थ्रू प्ले दिखाए, वो दिखाए इंप्रेशन, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो जो उसकी कॉस्ट आएगी ना थ्रू प्लेस के ऊपर, मतलब जितने लोगों ने 15 सेकंड का वीडियो देखा होगा उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि देखो 500 लोगों को, 500 में से 50 लोगों ने आपका वीडियो देखा, लेकिन 500 लोगों को दिखाने की कॉस्ट मेरे पास जो है ना 15 रुपए आई, तो वो आपको 50 जो है वीडियो व्यूज मिले 15 रुपए के, यूं दिखाएगा आप। लेकिन आपको नजर ये आएगा कि आपको एक थ्रू प्ले के ऊपर चार्ज कर रहा होगा, आपको ऐसा नजर आएगा, लेकिन पीछे कैलकुलेशन उसकी वही है। सही है, तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं वीडियो व्यूज ना लिखूं, अब देखो ये मेन सेटिंग है, सारी सेटिंग यही है इस कैंपेन की। अगर इसको आपने नहीं समझा तो आपने समझ लो फिर वो मकसद हासिल नहीं किया। ये सेटिंग है, इसमें सारा गेम इसमें है। मैं यहां से अब रीच को सेलेक्ट करता हूं, इसको नहीं, रीच को सेलेक्ट करता हूं। मैंने रीच को सेलेक्ट किया, तो रीच में अगर आप देखें तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी कैप नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, इसको आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब ये है कि आपका जो आपकी जो ऑडियंस है उसके मोबाइल के ऊपर एक स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पे एक दफा जब ऐड आ जाएगा तो इसे एक इंप्रेशन कहेंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद अपने काम में बिजी हो गया, फिर दोबारा फेसबुक पे जाता है, फेसबुक दोबारा उसको दिखाता है, ये 2 इंप्रेशन होते हैं एक ही बंदे को। सही है, तो वो कह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कोई सेट करना चाहते हो, वरना मैं तो तुम्हें, तुम कह रहे हो मैक्सिमम रीच, तो मैं तो 7 दिन में फिर एक दफा दिखाऊंगा। तो आप जो है वो उसको कह सकते हैं कि नहीं, तुम 2 दफा दिखाओ हर एक दिन के अंदर, कम से कम, कम से कम सुबह शाम तेरा चेहरा देखूं। इससे आपके नंबर ऑफ इंप्रेशन बढ़ेंगे, लेकिन वो दोनों चीजों को करेगा, रीच भी बढ़ाएगा, वो कोशिश करेगा कि हर यूनिक बंदे को कम से कम 2 दफा आपका एड दिखाए एक दिन के अंदर, जैसे कल दोबारा आए तो फिर दोबारा दिखाए सपोज, ठीक है, समझ नहीं बात, तो एक दिन के अंदर। अब जाहिर है कि उससे अगर आपको लगता है कि यार ये वाली जो अप्रोच है इससे मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हो जाएगी, 3 दिन में, 4 दिन में, 4 दिन के अंदर ना बहुत पागल हो जाएगा वो एक ही तरह का एड देख के। तो यूजुअली हम ये टेक्निक भी यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और टेक्निक भी यूज करते हैं जो कि अभी थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सटेंशन है वो, और उसी के हवाले से मैंने आपको असाइनमेंट भी देना है जो कि आपने वॉच करना है, वो इसी से रिलेटेड है। और वो ये है कि हम 4 मुख्तलिफ तरह के एड्स, अपने ही प्रोडक्ट के 4 मुख्तलिफ तरह के एड्स, सपोज एक एड के अंदर हमने टेस्टिमोनियल रख दिया अपने प्रोडक्ट का कि हमारे को कस्टमर क्या कह रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या कह रहा है। दूसरे में मैंने ऑफर रख दी, तीसरे के अंदर मैंने उसके बेनिफिट्स और वीडियो का कोई ऐड दिखा दिया, चौथे के अंदर मैंने फिर जो है वो कोई टेस्टिमोनियल दिखा दिया। इस तरह से 4, या मैंने क्लाइंट के कितने कस्टमर्स हैं मेरे, इस तरह का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले। अब आप ये चारों एड अवेयरनेस की कैंपेन में इस तरीके से सेट कर सकते हो कि एक दिन उसको एक एड दिखे,
दूसरे दिन आपका दूसरा टेस्टिमोनियल दिखे, तीसरे दिन आपके बेनिफिट्स दिखें, चौथे दिन आपका फिर टेस्टिमोनियल्स दिखे, तो अब क्या होगा कि वो बोलेगा कि यार जहां जाऊं तुझे पाऊं। अलग अलग तरीकों से जब आप उसको कम्युनिकेट करते हो ना, तो उसको बहुत इंस्पायर होता है, जिसको इंटरेस्ट होता है, बोलते हैं यार इनकी मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त है यार, ये है। आपको वैसे भी समझ में आ रही होगी मेरी बात कि भाई आप वैसे भी नॉर्मली अगर देखें कि भाई रोज एक नए अंदाज से कोई शख्स आपके सामने एक नए कपड़े पहन के एक नई बात बताए आपको, तो आप इंस्पायर होंगे उससे। तो ये यही है कि नया एड, नई बात, लेकिन सेम ऑडियंस, और जब भी वो आता है उसको नए अंदाज में आप कभी टेस्टिमोनियल, कभी ऑफर, कभी जो है वो बेनिफिट्स, कभी सोशल प्रूफ, तो वो आपका ब्रांड बनता है। तो हम रीच की कैंपेन के अंदर और वीडियो व्यूज की कैंपेन के अंदर इस तरह की चीजें सेट कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन वो बात की बात है, पहले सिंपल कैंपेन सेटअप करना। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कैप समझ में आया कि भाई मैं चाहूं तो 2 दिन में दो, एक दिन में 2 दफा दिखाऊं, या एक दफा 2 दिन में दिखाऊं। जैसे मैं इसको कहूंगा भाई मेरा एक दफा कम से कम दिखाओ और 2 दिन में, तो ये भी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। अब इसमें ज्यादा रीच हो जाएगी, ज्यादा लोगों को रीच होगी, क्योंकि आप एक बंदे को आज दिखाया, आप उसको 2 दिन के बाद दिखाना है। सही है? क्लियर हो रही है ना मेरी बात? इसी तरीके से आप अगर सेट करते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है, तो इसमें भी आप जो है वो देखें कि सिंपल, इसमें तो आपको और कोई ऑप्शन देगा ही नहीं, मेरे पास इंप्रेशन में तो ज्यादा इंप्रेशन दूंगा। एक बंदे को 5 दफा दिखाना होगा तो 5 दफा दिखा दूंगा, 4 दफा दिखाना होगा तो 4 दफा दिखा दूंगा। और वो भी फेसबुक क्यों नहीं दिखाता, वो देखता है कि भाई अगर आपकी ऑडियंस ऑनलाइन वाकई इंटरेस्ट ले रही है तो दिखाता है, ऐसे नहीं दिखाता कि लोग भाग जाए, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि कम्युनिटी भाग जाए फेसबुक से। तो वो उसका एल्गोरिथम देखता है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, इसको मैंने दिखाया तो इसका रिएक्शन क्या था, रुका, टाइम लगाया, नहीं लगाया, बिल्कुल चला गया, क्या ये इसी तरह के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स को टाइम देता है, नहीं देता। तो ये ऑनलाइन फेसबुक को पता चल रहा होता है। सही है? इस तरह से मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है वो आप ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी करके, ये मैक्सिमम 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज, जब किसी ने 2 सेकंड अगर कंटिन्यू देखा है वीडियो व्यूज, तो आप जो है वो दोनों के इंप्रेशन की बेसिस पे भी चार्ज कर सकते हैं, और 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेन कैंपेन की सेटिंग थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर जो है ये आपका, इसको छोड़ दें, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड इसको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए ऑडियंस के ऊपर। यहाँ पे आप अपनी वही ऑडियंस, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग ऑन इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या तो रिसेंटली आए हुए हैं या रह रहे हैं यहाँ पे। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, रहते नहीं है लेकिन अभी अनकरीब यहीं पे थे। या पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, बाज दफा लोग ऐसे आपके उस पर प्रोडक्ट है कि आप, पाकिस्तान में तो इतने लोग टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टर्की है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, यूएसए है, इस तरह के जो लोग हैं, तो आप उधर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें लोग ज्यादातर ट्रेवल करके आ रहे हैं, आप उनके लिए कोई, उनको टारगेट कर सकते हैं। सही है? तो यूजुअली अगर आप उस जगह के रिहायशी को टारगेट करना चाहते हैं तो पीपल लिविंग इन लोकेशन। फिर आपने कहा पाकिस्तान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, ठीक है ना, ईरान, जहाँ पे भी आप करना चाहें, यूएई, यूएसए। ये आपकी एज, जेंडर, मैन विमेन, और डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप बिहेवियर में जाके चेक भी कर सकते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज की बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक पेज एडमिन की बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। कि सपोज आप, अब जैसे मैं हूँ, मैंने मार्केटिंग बेचनी है,
तो मैं बोलूंगा यार मैं ना फूड एंड रेस्टोरेंट वालों की एक अलग ऑडियंस बनाता हूँ जो कि फूड और रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स हैं, और मैं उसको कहूंगा कि भाई ग्रो योर food sales at your restaurant or in your food business, grow 2 times more sales in your food business. फिर मैं हेल्थ के प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए अलग मैसेज क्रिएट कर सकता हूँ सिमिलरली। तो वो बहुत रेलिवेंट, जब एक ही लोग क्या करते हैं, सबके लिए एक ही करते हैं, आई एम अ मार्केटिंग एजेंसी बाय फ्रॉम मी, ये अच्छा ऐड नहीं है कि मैं मार्केटिंग एजेंसी हूँ, सोशल मीडिया चला दूंगा, ये चला दूंगा, वो चला दूंगा। बोलता है तुम बेवकूफ हो, तुम पैसे बनाना चाहते। जब आप ऐसी बात करते हैं, रियल एस्टेट, let me give you 3 times more leads, qualified leads that will buy house or your property, whatever. क्योंकि यही उनको चाहिए। जब आप ये कम्युनिकेट करोगे अपने वीडियो के अंदर या इमेज के अंदर, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे रादर देन कि आप उसको बोलें कि मेरी ये बड़ी बड़ी, आप लिखते हैं मेरी मार्केटिंग एजेंसी यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। इस तरह की बेवकूफाना वाले ऐड हम नहीं बनाएंगे, ना मैं सिखाता, क्योंकि ये बंदा वैसे सीख के आता है। उसको ये चीजों को खत्म करके जो एक्चुअल आपकी ऑडियंस को चाहिए, जो उसकी नंबर 1 डिजायर्ड आउटकम है, वो हम एक्चुअली उसके अंदर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो इसको टारगेट करना होगा, तो हम देखेंगे कि यार एक्चुअली कौन से लोग हैं जिनको जो है ये चाहिए होगा, चाहिए हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि भाई जो मैं समझता हूँ सीईओ लेवल के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लोग हैं, भले वो सीईओ कंपनी के, ओनर एंड सीईओ, तो इनको जब ऐड दिखे जो कि फर्नीचर में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई हमारे पास, अगर मैं नैरो डाउन कर देता हूँ ना, नैरो डाउन एंड मस्ट ऑल्सो मैच इंटरेस्ट इन फर्नीचर, ठीक है ना, होम फर्निशिंग्स, इंटरेस्ट होम फर्निशिंग। अब आपकी जो है ना वो ऑडियंस तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपनी इस पर्टिकुलर ऑडियंस को मजीद बढ़ाएंगे, ओनर सीईओ के अब सजेशंस में चले जाएंगे। सजेशंस में आप डालें, ये सारे कीवर्ड्स डालें, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं, तो इस तरह के आपको लोगों को करना होगा, जो कि अब जैसे आप कहेंगे कि यार मैं जो है ना वो उसका जो एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल नहीं, आई थिंक इसको आप करेंगे कि सपोज परचेज बिहेवियर, परचेज बिहेवियर कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं देखूंगा कि यार जो मोबाइल डिवाइस यूजर्स हैं, जो मोबाइल डिवाइस यूजर इसलिए रखूंगा कि यार जो लोग जो है वो अपना जो नहीं हैवी ब्रांड यूज करते हैं, एप्पल के ब्रांड यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, हाँ, ये थोड़े से ऐसे होंगे कि भाई एक तो उसमें फर्नीचर का इंटरेस्ट भी हो, लेकिन क्योंकि हमें एक इनफ ऑडियंस भी चाहिए, अभी भी इनफ नहीं, अभी और इस तरह से डाल डाल के ना ऑडियंस को बड़ा करेंगे एक तरीके का। और अगर ये इतनी बड़ी ना हो, इतनी बड़ी कि कम से कम 5 से 6 लाख की ऑडियंस बने, 6 लाख कम से कम हो,
अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम डेफिनेटली नैरो डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि वरना फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर हम नैरो डाउन नहीं करेंगे। नैरो डाउन का मतलब ये था कि हमने ये जो नैरो डाउन किया ना, एंड मस्ट ऑल्सो मैच फर्नीचर, क्योंकि हमें अगर फर्नीचर बेचना है तो हमने ये भी डाला, और इसमें सबका कहा कि भाई ये तो हो लेकिन फर्नीचर के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे भाई कार, व्हीकल का, कि भाई व्हीकल वाले लोग भी हैं, कार और यूज कार में जिसको इंटरेस्ट है, लग्जरी कार्स के अंदर जिसको इंटरेस्ट है, लग्जरी गुड्स, जिसका लग्जरी लाइफ स्टाइल है, ये आपके लिए कर रहा है भाई, आपके लिए। हाँ, ये एक्चुअली इस तरह दिमाग लड़ाना है। अब कितनी हो गई? 10 मिलियन। सही है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपको ऑडियंस बनती है, ठीक है। फिर ऐड के अंदर तो सिंपल क्या है, उसी तरीके से आपने ऐड, जैसे तमाम प्रीवियस कैंपेन्स के अंदर आपने ऐड को अपलोड किया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड, अगर वीडियो, अगर मैंने वीडियो सेलेक्ट किया है तो आप वीडियो को करेंगे। अगर मैंने रीच की कैंपेन सेलेक्ट की होगी तो फिर आप रीच की कैंपेन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो, लेकिन इससे रीच होगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कोई सेल्स हो, क्योंकि आप कोई लीड नहीं जनरेट कर रहे, आप खाली रीच कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो रीच होगी सिर्फ। ये भी ध्यान में रखना। आप बोले सर मैंने जो है ना वो वाली कैंपेन चलाई थी सर, भाई ये रीच की कैंपेन है, इसमें किसी का दिल चाहेगा तो आपको जो है ना वो आपसे फर्नीचर के लिए कुछ बात कर लेगा। सपोज मैंने कहा भाई, सपोज ये मेरा वो है यूट्यूब का ऐड है सपोज, ठीक है ना। क्लियर हुई ना बात, कि ऐड आपका कोई भी हो सकता है, ये तो मैं यूट्यूब का, लेकिन फर्नीचर का ऐड हो सकता है वो। अब इसके अंदर कॉल टू एक्शन क्या आएगा, वो हम यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या सेट करेंगे, ऐड डेस्टिनेशन। अक्सर लोग कहते हैं सर यहाँ पे बटन नहीं आ रहा, बटन नहीं आ रहा, तो मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखें, ठीक है ना। ऐड डेस्टिनेशन करेंगे, ठीक है। रिमूव कस्टमाइज फ्रॉम दिस ऐड। अब यहाँ पर जो है ना वो आपके पास देखो हेडलाइन भी आ गई और ये भी आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख लें कि भाई आपको कहाँ लेके जाना है, व्हाट्सएप पे लेके जाना है या वेबसाइट पे लेके जाना है। आपने व्हाट्सएप पे लेके जाना है तो आप फिर व्हाट्सएप का बटन रहेगा, ठीक है। और हेडलाइन के अंदर जो है वो आप यहाँ पर जो आप हेडलाइन सेट करेंगे, ठीक है ना, क्रिएट यूट्यूब कंटेंट दैट gives you income। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिएट यूट्यूब कंटेंट दैट गिव्स यू इनकम। तो यहाँ से जब बोलेगा यार ठीक है, अब देखो इसमें कोई इमेज यूज किया, ये एक नया स्टाइल है एड्स क्रिएट करने का, एंड इट वर्क्स वंडरफुली। ये हमने टेस्टिंग की है। आजकल एड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अब देखो इसमें कोई हुक स्टोरी ऑफर तो नहीं है, लेकिन हुक यही है। और नीचे असल में क्या है, ये जो ना इसी के थ्रू ये स्टोरी क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे ये ऑफर है, ये क्या एनरोल टुडे, इसलिए कि छोटा प्रोडक्ट है, मतलब कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है। तो डायरेक्टली हम आस्क कर रहे हैं कि एनरोल, वी आर नॉट सेइंग कि भाई आप हमसे मिलें, ये हम डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे ले जा रहे हैं, अगर चाहिए तो ले लो नहीं तो चले जाओ, वाली बात। सही है।
ये बात क्लियर हो गई। लेकिन चूंकि अभी एड्स का प्रॉब्लम, हम एड के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन सेटअप यहाँ से होगा। उसका जब ये सेटअप हो जाएगी आपकी कैंपेन, तो आप सिंपल इसको पब्लिश करेंगे, तो आपकी कैंपेन जो है ना वो चल जाएगी। तो आप इस तरीके से अगर चाहे मल्टीपल एड्स डालने हैं, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट करके मल्टीपल एड्स एक ही कैंपेन के अंदर चला सकते हैं। एक ही बंदे को आप मल्टीपल एड्स दिखा सकते हैं। लेकिन फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा एड ज्यादा दिखाना है। इस वाली अप्रोच के अंदर, इस वाली अप्रोच में अगर मैं डुप्लीकेट करता हूं ना यहाँ से, तो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूं तो 2 ऐड और आ जाएंगे। मैं कहता हूं मुझे 2 एड्स और डालने हैं इसमें, तो यहाँ पे 2 एड्स और आ जाएंगे। लेकिन फेसबुक जो है ये तीनों एड के अंदर आपके 300 रुपए डिवाइड करेगा और उस पर ज्यादा पैसे लगाएगा जो कि ज्यादा परफॉर्म कर रहा होगा ऑटोमेटिक। क्लियर? अगर आपको हैरान हो रही है किसी को कि यार ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, एतराज होते हैं ना हमें दुनिया के अंदर, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर किसी को हैरानगी हो ना इसके ऊपर कि ये क्यों आता है ज़हन में, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मत करो, चला के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है। और अगर आपको इस चीज के अंदर हैरानगी है भी, तो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि अच्छा है, ये मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ पे आके ये सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो उससे मुझे पता चल रहा है, मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है और मुझे क्लैरिटी हो रही है, मैं एजुकेट हो रहा हूँ। ठीक है? तो असाइनमेंट क्या है इसमें? असाइनमेंट ये है कि आपने जो है वो, पहले मैं क्वेश्चन ले लूं। सर, बिफोर पब्लिश दैट वी वुड आस्क यू अबाउट द सर्विस एड चार्जेस। सर्विस एड चार्जेस क्यों चार्ज करो? एड चार्जेस वार्जेस तो हमने बजट सेलेक्ट कर लिया था ना उसी वक्त, बजट हमने एड सेट लेवल पे सेट कर लिया था, कोई सर्विस चार्जेस के पैसे नहीं पूछे गए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड नहीं डाला हुआ होगा तो वो सब पूछे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो तो एरर आएगा तो उसको हटाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या। हाँ, तो उसमें कोई क्वेश्चन होगा, मैं अभी देख लेते हैं। उसको क्वेश्चन होगा ना कोई उसको बॉदरेशन हो रही होगी। हर दफा नहीं आता, जब आपने कोई एरर डाला होगा तो आएगा ना। हाँ, वो कह रहा है कि इनवैलिड ऑब्जेक्टिव फॉर टारगेटिंग ऑप्टिमाइज द कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट सपोर्टेड बाय टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना? तो हम यहाँ से जो है वह इसको, अगर फॉर एग्जांपल इस पे सेट करते हैं और या तो ये आपका वो हो जाएगा। हो सकता है ये जो पर्टिकुलर है, कभी कभार इसका एरर आता है कि आपने 3 एड्स डाल दिए हैं, तो इसमें जो अभी जो एरर आ रहा है, जो मुझे लग रहा है वो इसके अंदर एड्स ही नहीं है, टारगेटिंग उसके अंदर, इसके अंदर एड्स नहीं है या सिमिलर एड्स है, तो ये वजह है। लेकिन वो जब भी आएगा हम हटा सकते हैं उसको। ठीक है? वो हम पढ़ते हैं तो हमें एरर पढ़ने से पता चल जाता है। ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, अब मैं आपको जो है वो देता हूँ, एक मिनट। मैंने जो है वो मैंने गिव द एड चार्जेस टू फेसबुक। आसिफ अली, आप है ना वॉइस, आप माइक पे आ जाए, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप माइक पे क्वेश्चन कर लें, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जी सर, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, एड एड को हम जब पब्लिक करेंगे फेसबुक पे, तो फेसबुक वालों का उनको भी पेमेंट करना हो, वो मैं पूछना चाह रहा था, करता है फेसबुक को फेसबुक पेमेंट कब पे। करनी होगी? फेसबुक जी पेमेंट जो है वो आपसे, देखो होता क्या है कि आप जो है यहाँ पे जो ऑल टूल्स है, ठीक है, ऑल टूल्स, ये आपका एड अकाउंट
अकाउंट के अंदर आप अपना जब क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं ना, तो वो आपकी कैंपेन चलाता है, तो हर कैंपेन के ऊपर, हर एड अकाउंट के ऊपर ना आपकी एक्चुअली क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। स्टार्टिंग के अंदर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि 500 रुपए की, 1000 रुपए की होगी। जैसे 500 रुपए का आप 1000 रुपए का एड चलाएंगे, वो काट लेगा। आस्ते आस्ते वो पेमेंट आपकी जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ाएगा, जैसे आम जमाने में होता है। जैसे इसकी क्या हमारी रखी हुई उन्होंने 1 लाख रुपए कि भाई जब हमारे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए के ऐड चल जाएंगे तब चार्ज करेगा। लेकिन आपके हो सकता है 500 रुपए से स्टार्ट करेगा नया ऐड अकाउंट। अगर पुराना ऐड अकाउंट होगा तो हो सकता है आपको 5000, 10,000, 20,000 की लिमिट दी हुई हो उसमें। क्लियर? क्लियर, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं जो है ना वो आपको असाइनमेंट देना चाहता हूं, और उसका नाम है, एक मिनट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हर तरह के माल बेचने के लिए। अगर आप सपोज आपके पास जो आपका क्लाइंट है वो B2B का है, तो पहले देखना होगा आपका B2B का क्लाइंट फेसबुक पे मौजूद भी होता है नहीं होता। अगर होता है तो आप अवेयरनेस की कैंपेन चला के उसको अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई आपके पास ये है। लेकिन आप बोलेंगे क्या ऐड के अंदर, ये असल में कमाल है, आप फंसेंगे वहां पर। उसके लिए जब ऐड का हो जाएगा तो बताना। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ, करना चाहिए ना। मेरे ख्याल में किसी कोई भी शख्स, आप अभी यहाँ से क्वेश्चन ये कि फ्रीक्वेंसी को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाई आप यहाँ से भी जाएंगे, रास्ते में 50 चीजें आपको एक दफा में नजर आएंगी, लेकिन जाहिर है कि आपको याद थोड़ी रहेंगे। तो जब आपका एड आप एक ही दफा दिखाएंगे तो लोगों को याद थोड़ी रहेगा, अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते। तो इन ऑर्डर फॉर देम टू रिमेम्बर यू, आपको जो है वो कम से कम 4 से 5 दफा तो दिखाएंगे ना, ताकि वो याद रहे। और फिर लॉन्ग टाइम तक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको याद रखेगा। डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन या आपके एड से उसको एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। वीडियो दिखा रहे हैं या इमेज दिखा रहे हैं या ऐसी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस के बाद सेकंड काम होता है इंगेज करना। आपको फौरन से क्या ज्यादा इंगेज कर लें, ताकि इंगेज करते हैं तो फिर आप उसको अपनी ऑफर्स को रिटारगेट करें। यानी कि एक कैंपेन आपकी चली जो एक हफ्ता पहले चला दें, वो ठक 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 करके आपकी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है वीडियो व्यूज के थ्रू। जो लोग वीडियो व्यू कर रहे हैं ना, उनको आप अपनी ऑफर दिखाएं। तो फेसबुक क्या होगा कि पीछे से आपकी ऑडियंस बना बना के आपको दे रहा होगा, आप जो है वो अपनी लीड जनरेट करने वाली या जो भी काम वो उसको दिखाते रहें। तो ये चीजें हम करेंगे आगे, कैंपेन सेटअप हो जाएगा। अपना जो क्लाइंट है, नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है। देखो मैं जो है ना, मेरी जो ज्यादातर अप्रोच है वो ये है कि मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता हूँ कि ज्यादातर कि मेरे पास जो है ना वो अ, मैं ऑप्शन देता हूँ कि भाई अगर आप कहें तो मैं आपको जो हम काम करेंगे हम आपको सिखा भी देंगे। अगर इवन मार्केटिंग एजेंसी का 3 महीने के अंदर सिखा देंगे, तो उनके साथ फिर हम चीज शेयर करते हैं, हर चीज कि भाई हमें कॉस्ट कितने की पड़ रही है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं नहीं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बस हम आपको फिक्स पैसे दे देंगे और फिक्स ये दे देंगे, आप हमारा ये काम कर दो, तो फिर उसके हिसाब से हम करते हैं, फिर हम नहीं दिखाते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। अब जैसे लीड की कैंपेन है, अब अगर किसी ने आपको सर्विसेज दी है कि यार बस तुम मेरा काम करके दे दो, तो फिर तो आप उसको दिखा दो, आपने काम कर दिया, आप उसी के पैसों से कर रहे होते हैं उसको। अच्छा आप जो है ना अपने पास चाहें तो लिख लें,
अब नवंबर के बैच में एक लेसन देखेंगे, ये वाला 19-11-22 वाला, how to run reach video views campaign with awareness objective to revolve your brand in the mind of your perfect audience in rupees 12 to 25 per 1000 impressions. आप ये यही पर्टिकुलर चीज ना, हाउ टू रन रीच वीडियोस, ये आप देख लें, नवंबर का बैच है, ये आपने देखना है, देख के मुझे एक्नॉलेज करना है। और इसके अलावा जो है ना, यही टॉपिक है, ये लाजमी ये लेसन देखना है भाई, ये लिख लें, आप चाहें तो पिक्चर ले लें, ये आपका ना बैच का लिख लें, न्यू अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 में आपका जो टॉपिक है, चाहे तो आप पिक्चर ले लें, हाउ टू रिवॉल्व योर ऑफर इन द माइंड ऑफ योर आइडियल कस्टमर with 5x5 ad set and ads strategy with reach campaign in lowest marketing budget प्लस रियल बिजनेस, ये लाजमी देखना है, इसमें मैंने रियल बिजनेस एग्जांपल कराई हैं और केस स्टडी है और रिजल्ट एंड रिजल्ट आउटकम है। ये आपका टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक ले लेना, मैं अच्छा कर दो, देखता हूँ एक मिनट में आपके बैच में डालूँ, वरना बैच का नाम लिखें और उसका शुरू का 1-2-3 अल्फाज लिख लेना, और वरना मोबाइल से पिक्चर ले लेंगे। हाँ हाँ ले लो ना, बच जाओ, यहाँ से ही ले लो पिक्चर, यहाँ से इसकी पिक्चर ले लो, ये मैं नाम ये, हाँ हाँ कोई भी एक बंदा पिक्चर लेके ग्रुप में, और आप सर्च में भी डालोगे ना, बस एक बंदा डाल दे, उस पर ग्रुप पे डाल दे, हाउ टू रिवॉल्व योर ऑफर इन, ये बिल्कुल इसी पर्टिकुलर कैंपेन से रिलेटेड है, लेकिन स्ट्रेटजी डिफरेंट है। ये लाजमी देखना है, लाजमी देखना है, लाजमी देखना है, लाजमी देखना, लाजमी, ओके ऑलराइट। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.